ओम शांति। तो अभी बैठेंगे सभी फिर से। बाप दादा के सामने और वैसे ही महसूस करेंगे शक्तियां प्रवाहित होते हुए, हर आत्मा को छूते हुए, और बाबा जो भी महावाक्य उच्चारेंगे वो सारे महावाक्य सारी धरा पर यूं ही प्रवाहित होते जाएंगे। तो 15 मार्च 2023 की साकार मुरली बिल्कुल बाबा से ही सुनेंगे, बुद्धि बाबा पर ही एकाग्र। तो बाबा ने आज विशेष विचार सागर मंथन पे बल दिया कि विचार सागर मंथन कर जो बाबा सुनाते हैं उसे प्रैक्टिकल में लाओ, वो चाल चलन में आए, वो नेचुरल अभ्यास में आए। तो जो बच्चे अपनी सर्विस ऐसे विचार सागर मंथन कर अपने आप ही करते हैं, जो फॉलो करते हैं, जो बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, सावधान खुद भी रहते हैं, औरों को भी करते हैं, ऐसे बच्चे बाबा को बहुत पसंद है। बाबा सदा ही राजी रहते हैं उन पर, जो विचार सागर मंथन कर औरों को भी सर्विस करते हैं। तो बाबा ने आज 2-3 चीजें अंडरलाइन की। पहली चीज विचार सागर मंथन, दूसरी चीज सर्विस, पहले खुद की फिर बाकी सभी आत्माओं की। तीसरी चीज कि एम ऑब्जेक्ट का चित्र पॉकेट में रखना है और बार बार देखना है, तभी राजाई के नशे में रह सकेंगे। तो तीसरी राजाई का नशा, राजाई का नशा। तो जैसे और धर्मों में एक चलन चलती है कि वहां पे राजाई, जैसे क्रिश्चियंस में जो रोमन कैथोलिक चर्च है और वेटिकन सिटी है, उसमें है रोमन कैथोलिक चर्च। तो उसके जो पोप हैं वो पोप राजा का ओहदा रखते हैं, राजा का मर्तबा है उनको, कि वो सभी क्रिश्चियंस जो भी जहां भी है, चाहे कोई प्रेसिडेंट है, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई भी है, सभी क्रिश्चियंस के अधिपति हैं वो। पोप को सभी क्रिश्चियंस का अधिपति माना जाता है। तो वहां पे धर्म भी है, क्रिश्चियन धर्म भी है, लेकिन राजाई भी साथ है। जो पोप बनता है उसी को राजा की नजर से देखा जाता है, उसका ओहदा बिल्कुल राजा के समकक्ष होता है। तो जैसे क्रिश्चियंस की राजाई चलती है और धर्म भी है, ऐसे ही हमारा भी है। देवी देवता धर्म भी है और राजाई भी है। तो देवी देवता धर्म स्थापन कौन करता है? हम सभी ब्राह्मण करते हैं। और ये करने के बाद फिर राजाई, जिसके चित्र बने हुए हैं कि साधारण नर से श्री नारायण, साधारण नारी से श्री लक्ष्मी। तो ये हमारी राजाई का चित्र है जो कि समझाया जाता है, जो कल्प वृक्ष का चित्र है प्रदर्शनी में। तो ये चित्र भी बच्चों को अपने पास रखने चाहिए, क्योंकि बाबा ने कहा कि ताज सहित राजाई करेंगे तुम। तो नाम रूप तो सब बदल जाएगा, याद नहीं रहेगा, लेकिन जैसा बनने वाले हैं वो चित्र अपने पास रखने चाहिए। तो याद रहेगा कि भविष्य राजाई पद हमारा ये है, अभी वर्तमान ब्राह्मण कुलभूषण, ये निश्चय है। और फिर हम श्री नारायण और श्री लक्ष्मी बनेंगे, राज्यों के बाद राजाई करेंगे। तो दोनों ही चित्र, अर्थात ब्राह्मण स्वरूप और देव स्वरूप, दोनों का ही चित्र अपनी पॉकेट में अपने पास रखना चाहिए, सामने रखना चाहिए। घर में लगा सकते हैं उसको,
किचन में लगा सकते हैं उसको, जिस जगह सहज दिखे उस जगह लगा सकते हैं उसको, तो कॉन्ट्रास्ट दिखेगा कि ये है राजयोग और ये है राजाई, अर्थात ये है ब्राह्मण स्वरूप, और इस स्वरूप से जो पुरुषार्थ हुआ, उसके आधार पे है देव स्वरूप। तो बाबा ने कॉन्ट्रास्ट बहुत सिंपल दिखाया है शंकराचार्य का और शिवाचार्य का, लेकिन कोई विरला ही इन बातों को समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे? समझने के लिए जो बुद्धि चाहिए, वो नहीं है। तो इन बातों पर विचार सागर मंथन कर इन्हें प्रैक्टिकल में लाना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट दिखाना चाहिए इनका, कि वर्तमान में हम ये हैं और भविष्य में ये बनने वाले हैं। तो ये कॉन्ट्रास्ट अभी हमें समझाना चाहिए। तो बहुत सुंदर चित्रों पर सेवा हो सकती है, ये बाबा कहते हैं। तो जहाँ भी देवताओं के चित्र दिखाई दें, जैसे पहले भक्ति मार्ग में देवताओं के चित्र घर में लगे होते थे, अभी भी कई जगह लगे होते हैं। तो बाबा ने कहा कि और कोई भी चित्र न देखकर, तो घर में भी अपना राजयोग और राजाई का चित्र रखें। तो क्या होगा? बार-बार देख के नशा चढ़ेगा। हम वर्तमान में ये हैं और ऐसा बनते हैं। तो हमें देवताओं के चित्र के आगे हाथ जोड़ने की दरकार नहीं है। हम तो स्वयं ही वैसा बनते हैं। हम तो स्वयं ही देवी-देवता बनते हैं, तो हमें हाथ जोड़ने की दरकार नहीं। हमें ये समझने की दरकार है कि ये स्वरूप हमारे हैं और किसी के हैं ही नहीं, कि हम भी जब चित्र सामने रहेगा, तो 2 चीज़ें होंगी, खुशी का पारा चढ़ेगा और दिल दर्पण में देखेंगे कि हम ऐसे श्री ल नारायण को और श्री लक्ष्मी को वरने लायक हैं। हालाँकि श्री लक्ष्मी और श्री नारायण को वरने लायक कोई होता नहीं, क्योंकि वो एक-दूसरे को वरते हैं। लेकिन बिल्कुल, पुरुषार्थ की ऊँचाई के लिए बाबा पूछते हैं कि हम ऐसे श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को वरने लायक हैं? नहीं होंगे तो शर्म आएगी। तो वो तो एक-दूसरे को रचते हैं, लेकिन क्या हम उन जैसे हैं? बाबा का तात्पर्य ये है। तो ये ऊँच पद वही पा सकता है, ऊँच पद वही पा सकता है जो भविष्य के लिए पढ़ाई है, इस पढ़ाई को अपनी बुद्धि में धारण करे, अर्थात विचार सागर मंथन करे और उस मंथन के आधार पर फिर योग युक्त होकर विकर्म विनाश करे। क्योंकि योग में बैठना सहज है, लेकिन मंथन करना और निकालना अंदर से बहुत-बहुत ज़रूरी है। तो हमारी भविष्य के लिए पढ़ाई है, ये हमेशा बुद्धि में धारण होनी चाहिए। भविष्य के लिए पढ़ाई है। तो मनुष्य जिनकी भक्ति करते हैं, उनका चित्र पॉकेट में रखते हैं ना? तो ब्रह्मा बाबा भी क्या करते थे? ब्रह्मा बाबा श्री नारायण का चित्र रखते थे, लेकिन कभी ऐसा भान नहीं आया, ऐसी स्मृति नहीं आई कि ये तो हम ही बनेंगे। तो ज्ञान नहीं था कि हम ऐसे बनेंगे, लेकिन अब जानते हैं कि ऐसे ही बनेंगे। तो इसलिए पहले जिसको भक्ति भाव से रखते थे, अब उसको स्वमान से रखते हैं, ये हम हैं। तो अपना चित्र है वो। तो हमें भी रखना है अपने पास, घर में लगा लें, कहीं पे भी लगा लें, ताकि याद रहे, ताकि खुशी में पारा चढ़े कि हम ऐसा बनेंगे, तो चित्र पॉकेट में पड़ा हो। किसी मित्र संबंधी को समझाना भी पड़े तो तुरंत निकाला और समझा दिया। उन पे भी रहम तो करना है ना। तो कोई समझे या ना समझे, हमें तो अपना काम करना है समझाने का। तो मनुष्य कहीं भी मंदिर देखते हैं, तो वहाँ पे सर झुकाते हैं। जगदम्बा का मंदिर दिखा तो तुरंत सर झुकाएँगे, लेकिन जगदम्बा होती कब है और उसका कर्तव्य क्या है, ये नहीं जानते। तो वो जो कर्तव्य करती हैं और श्रेष्ठ बनाती हैं, वैसा ही यादगार रूप में आत्माएँ अब भी कल्प के बिल्कुल अंत के भी अंत और उसके भी अंत में
अब तक भी बिना सर झुकाए, बिना हाथ जोड़े नहीं जाती है। तो ये मंदिर जितने भी हैं, इनमें हमारे स्वरूपों की यादगार है, लेकिन हम यहाँ चैतन्य में बैठे हैं। तो बाबा ने कहा कि ये चित्र बनाकर अपनी स्मृति के लिए कहीं भी लगा सकते हैं। मन-मना भव और सुदर्शन चक्र की भी स्मृति आएगी इससे। जब 2 स्वरूप या 3 स्वरूप एक ही चित्र में होंगे, तो पूरा चक्र अपने आप घूम जाएगा। तो ये चित्र बनाकर सुदर्शन चक्र की भी स्मृति के लिए अपने कहीं भी किसी भी सहज स्थान पर रख सकते हैं। तो ऐसे-ऐसे चित्रों से भी तुमको बहुत अच्छी मदद मिलेगी। बाबा ने आज विशेष चित्रों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है कि कॉन्ट्रास्ट दिखाओ राजयोग का और राजाई का, कि ऐसे राजयोग सीखकर हम राजाई पद प्राप्त करते हैं। तो बाबा ऐसे नई-नई युक्तियाँ समझाते हैं और इन पे अमल करने से खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। तो रात्रि क्लास भी थी आज, जिसमें बाबा ने 2 मुख्य बातें कही कि हम अभी अपनी नई दुनिया में जा रहे हैं, अभी चलने का समय है। हम सतयुगी नई दुनिया अथवा अमरपुरी में जाएँगे, तो अब बदल रहे हैं। और दूसरा, ये रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। तो बाबा ने कहा, ये ज्ञान भी बड़ा वंडरफुल है, राजाई भी वंडरफुल है और तुम्हारी आत्मा भी वंडरफुल है, अर्थात तुम आत्माएँ भी वंडरफुल हो। तो 111 जब है वंडरफुल और सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, तो सतयुग है विश्व की बादशाही। एक ही राज्य है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य है। ये विश्व के महाराजन और महारानी बनते हैं। तो दुनिया इन बातों को नहीं जानती कौन क्या बनता है, लेकिन बाबा कहते हैं कि हर एक की तकदीर अपनी वही कल्प पहले वाली है। हर एक को वही मर्तबा पाना है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि पुरुषार्थ नहीं करेंगे। पुरुषार्थ करेंगे ऊँचे से ऊँचा और मिलेगा भी ऊँचे से ऊँचा। तो ब्रह्मा से विष्णु बनना सेकंड का काम है। ब्रह्मा बाबा का जो स्वरूप है, उससे विष्णु बनना सेकंड का काम है। लेकिन विष्णु से फिर ब्रह्मा बनना, इसमें तो 5000 वर्ष लगते हैं। पूरा चक्र इसमें बीत जाता है। हम सो हम सो हम। हम ही थे, हम ही हैं, हम ही रहेंगे। हम सो हम ही थे अब फिर रहेंगे, हम ही थे अब फिर रहेंगे। हम भूल जाते हैं इस बात को। कहाँ से चलता आया है ये काफ़िला, कहाँ से चलती आई है यात्रा और होते-होते कहाँ पहुँच गई है और अब फिर से ऊँची जा रही है, उसी शिखर पर। तो देवताओं के पाँव में पद्म दिखाते हैं। पद्मपति भी बहुत जाना-पहचाना नाम है। तो बाबा ने बहुत गहराई से फिर से याद दिलाया, अभी तुम फिर से देवता बन रहे हो। बनाने वाला बाप है तो बलिहारी एक ही है। ये ड्रामा की टिक, 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 टिक चलती रहती है और सारी दुनिया का एक्ट हूबहू एक्यूरेट फिर से रिपीट होता रहता है। तो इन सब बातों के विचार सागर मंथन में गहराई से विचार करते हुए बहुत, 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 बहुत खुशी से भरा हुआ मिजाज बनाना है। बहुत स्वीट, अर्थात बिल्कुल बाबा जैसा। बाबा से आती है ना, बाबा का टेम्पर कितना प्यारा है, मतलब बाबा का नेचर कहें, मिजाज कितना स्वीट होता है। श्रीमत पर बाप समान प्यारा बन स्वयं को गुल-गुल हम बनाएँगे। तो बिल्कुल ईज़ी, किसी भी चीज़ में कोई तेज़ी नहीं, बिल्कुल ईज़ी, बहुत स्वीट, मिजाज खुशी का रहे। ठीक है जी, बाबा से वरदान लेते हैं।
उसके बाद 10 मिनट में किसी का कोई प्रश्न होगा तो वो पूरा करेंगे। तो अपने सर पे हाथ महसूस करेंगे सभी। तीर्थ स्थान की स्मृति द्वारा सर्व पापों से मुक्त होने वाले पुण्य आत्मा भव। तीर्थ स्थान की स्मृति द्वारा मधुबन तीर्थ, सारे विश्व का तीर्थ, आबू तीर्थ, उसकी स्मृति द्वारा सर्व पापों से मुक्त होने वाले पुण्य आत्मा भव। मधुबन महान तीर्थ है। भक्ति मार्ग में मानते हैं कि तीर्थ स्थान पर जाने से पाप खत्म हो जाते हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिकल अनुभव तुम बच्चे अभी करते हो कि इस महान तीर्थ स्थान पर आने से पुण्य आत्मा बन जाते हैं। यह तीर्थ स्थान की स्मृति अनेक समस्याओं से पार करा देती है। यह स्मृति भी एक ताबीज का काम करती है। हमारी स्मृति बिल्कुल ताबीज, जो रक्षा करती है। कोई भी बात हो, यहाँ के वातावरण को याद करने से सुख शांति के झूले में झूलने लगेंगे। तो इसी धरनी पर आना ही बहुत बड़ा भाग्य है। मधुबन की धरनी पर आना बहुत बड़ा भाग्य है। तो पहचानेंगे अपने भाग्य को और यूज करेंगे इस विधि को। चार धाम की यात्रा कर लिया करेंगे दिन में एक बार। स्लोगन बाबा ने दिया, रमता योगी बनना है। रमता योगी बहुत मशहूर है। रमता योगी, रमता योगी अर्थात जो रमा हुआ है, रम गया है, अलग है ही नहीं, एक हो गया है, ऐसा योगी। जो नशे में चूर रहता है, जो हमेशा एक मदमस्त सी खुमारी में रहता है, ऐसा योगी। रमता योगी बनना है तो नॉलेज, नॉलेज की गहराई में, उसके विचार सागर मंथन में, और अनुभव की डबल अथॉरिटी वाले बनो, तो साथ साथ अनुभव भी हो। तो रमता योगी बनते जाएंगे। बाबा जानकी दादी को कहते थे तो रमता योगी है, रमी हुई है। तो ऐसे ही रमे हुए, स्नेह में रमे हुए, डूबे हुए उस स्नेह में। क्योंकि आंखों से देख के क्या कर लेंगे, कानों से सुन के क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं, चाहिए ही नहीं कुछ। ना कुछ मिल सकता है, ना मिल भी गया तो होना कुछ नहीं है। अब तो चलना है, और चलना है तो रम के चलेंगे, रम के, एक होके चलेंगे, अलग अलग नहीं। तो इसलिए नॉलेज और अनुभव की डबल अथॉरिटी, नॉलेज हो और उस नॉलेज का अनुभव भी हो। ओम शांति।